उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। शहर में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। लोगों के चेहरों पर मुस्कानें कम और चिंता की लकीरें ज्यादा थीं। बादशाह ने कोई नया कर लगा दिया था, फसलें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई थीं और पड़ोसी राज्य से जंग की अफवाहें भी गर्म थीं। लोग मिलते तो थे, पर उनकी बातों में अब वो पुरानी गर्मजोशी नहीं थी। हंसी ठाके तो जैसे कहीं खो गए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चौखट पर बैठे ये सब देख रहे थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और गहरी सोच में डूब गए। उनकी बेगम अंदर से चाय का प्याला लेकर आईं और बोली, क्या सोच रहे हैं जी? आज आपका गधा भी आपकी तरह ही सुस्त लग रहा है। मुल्ला ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेगम, मैं इस शहर की खामोशी को सुन रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सबकी हंसी चुरा ली है। हर कोई बोझ तले दबा है। कुछ करना होगा। उनकी बेगम ने आंखों में हैरानी भरकर पूछा, आप क्या करेंगे? क्या बादशाह से जाकर कहेंगे कि कर वापस ले लो, या बादलों से कहेंगे कि पानी बरसा दो? मुल्ला मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें शरारत और बुद्धिमानी दोनों झलक रही थी। उन्होंने कहा, नहीं बेगम, मैं इन समस्याओं को तो हल नहीं कर सकता, पर मैं लोगों को हंसने की एक वजह जरूर दे सकता हूँ। यह कहकर मुल्ला उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पुराने संदूक को खोला, जिसमें धूल भरी कई किताबें और पोथियां पड़ी थीं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक छोटी सी जर्जर डायरी मिली। यह उनके परदादा की डायरी थी, जो एक मशहूर हकीम और बावर्ची हुआ करते थे। मुल्ला ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें जड़ी बूटियों, इलाजों और अजीबोगरीब पकवानों के नुस्खे लिखे थे। अचानक उनकी नजर एक नुस्खे पर पड़ी। उसका शीर्षक था, शरबते जिंदगानी। नुस्खे के नीचे लिखा था, यह शरबत मुर्दा दिलों में भी जान डाल दे, गमगीन चेहरों पर हंसी ला दे। इसका रंग लहू जैसा सुर्ख, पर तासीर अमृत जैसी। मुल्ला की आंखों में चमक आ गई। उन्हें अपना रास्ता मिल गया था। उन्होंने तय किया कि वो यही शरबत बनाएंगे और शहर के लोगों को पिलाएंगे। नुस्खा आसान नहीं था। उसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां और फल चाहिए थे जो शहर में नहीं, बल्कि दूर पहाड़ों की घाटियों में मिलते थे। सबसे खास चीज थी गुलैखखा, यानी हंसी का फूल, एक ऐसा जंगली बेर जो पकने पर गहरे लाल रंग का हो जाता था और जिसका स्वाद खट्टा मीठा होता था। अगली सुबह मुल्ला अपने वफादार गधे पर सवार होकर पहाड़ों की ओर निकल पड़े। उनकी बेगम ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। अरे, कहाँ जा रहे हैं आप इस उम्र में? पहाड़ों पर जंगली जानवर हैं, रास्ते खतरनाक हैं। पर मुल्ला ने किसी की न सुनी। उन्होंने बस इतना कहा, अगर शहर में उदासी का जंगली जानवर घूम सकता है, तो मैं भी पहाड़ों पर घूम सकता हूँ। उनका सफर मुश्किलों और मजेदार घटनाओं से भरा था। कहीं उनका गधा एक चट्टान पर चढ़ने से मना कर देता, तो मुल्ला उसे फुसलाने के लिए दुनिया जहान की कहानियां सुनाते। कहीं उन्हें रास्ता पूछने के लिए एक गूंगे चरवाहे से इशारों में बात करनी पड़ती, जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम रहते और कहीं और ही पहुंच जाते। 2 दिन की मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें वो घाटी मिल ही गई जिसका जिक्र डायरी में था। वहां लाल लाल बेरों से लदे हुए छोटे छोटे पौधे हवा में झूम रहे थे। मुल्ला ने जी भरकर वो बेर तोड़े, कुछ और जड़ी बूटियां इकट्ठी की और वापस शहर की ओर चल पड़े। घर लौटकर मुल्ला ने रसोई को ही अपनी प्रयोगशाला बना लिया। उन्होंने एक बड़ी सी देगची चूल्हे पर चढ़ाई। उसमें पानी डाला, फिर एक एक करके जड़ी बूटियां और मसाले कूट कूट कर डालने लगे। उनकी बेगम दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब देख रही थीं और अपना सिर पीट रही थीं। अल्लाह जाने क्या बना रहे हैं। पूरा घर महक रहा है, या कहूँ कि बदबू से भर गया है। मुल्ला अपने काम में मगन थे। उन्होंने बेरों को पीसा और उसका गाढ़ा सुर्ख रस निकाला। जैसे ही वो रस उबलती हुई देगची में डाला गया,
एक अजीब सी मीठी और तीखी खुशबू पूरे घर में फैल गई। शरबत का रंग इतना गहरा लाल था जैसे सचमुच का खून हो। मुल्ला ने उसे घंटों तक धीमी आंच पर पकाया, जब तक कि वो गाढ़ा होकर चाशनी जैसा न हो गया। आखिरकार शरबते जिंदगानी तैयार था। मुल्ला ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया और फिर मिट्टी की छोटी छोटी सुराहियों में भर दिया। अब सवाल था कि इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। मुल्ला ने सबसे पहले अपनी बेगम को ही चुना। उन्होंने एक गिलास में शरबत घोला और अपनी बेगम के सामने पेश किया। लो बेगम, इसे पीकर देखो। उनकी बेगम ने शक भरी नजरों से उस गहरे लाल रंग के तरल को देखा। ये क्या है? खून लग रहा है। मैं नहीं पीऊंगी ये सब, मुल्ला ने मिन्नत की। अरे बेगम, एक बार पीकर तो देखो। मेरे परदादा का नुस्खा है, अमृत है अमृत। बहुत नानुकुर के बाद बेगम ने एक छोटा सा घूंट भरा। घूंट भरते ही उनकी आंखों में एक चमक सी आई। स्वाद अनोखा था, पहले खट्टा, फिर मीठा और अंत में एक हल्का सा मसालेदार एहसास। उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूरा गिलास एक ही सांस में खत्म कर दिया। फिर जो हुआ उसकी उम्मीद मुल्ला को भी नहीं थी। उनकी बेगम, जो हमेशा गंभीर और चिड़चिड़ी रहती थीं, खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो हंसती रहीं, जब तक कि उनकी आंखों से पानी न आ गया। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल का सारा बोझ उतर गया। मुल्ला का प्रयोग सफल रहा था। अब वो इसे शहर में ले जाने के लिए तैयार थे। अगले दिन वो अपने गधे पर शरबत की सुराहियां लादकर बाजार में पहुंचे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपना छोटा सा ठिकाना बनाया और आवाज लगानी शुरू की, आओ भाइयों आओ। गम का इलाज, उदासी का मर्ज, एक घूंट में दूर भगाओ। पियो शरबते जिंदगानी और हंसते हंसते लोटपोट हो जाओ। लोग उन्हें देखकर हैरान थे। कुछ ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, कुछ ने मजाक उड़ाया। लो आ गए मुल्ला जी अपनी नई दुकान लेकर। एक आदमी ने पास आकर सुराही में झांका और बोला, अरे मुल्ला, ये क्या बेच रहे हो? इसका रंग तो खून जैसा है। बस यहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई। ये बात आग की तरह फैल गई। मुल्ला खून बेच रहे हैं, मुल्ला खून बेच रहे हैं। एक कान से दूसरे कान तक पहुंचते पहुंचते कहानी ने नया ही रूप ले लिया। एक ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो खून बेच रहे हैं। दूसरे ने जोड़ा, हाँ, और जो भी उसे पीता है वो पागलों की तरह हंसने लगता है। जरूर कोई काला जादू है। तीसरे ने अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए, ये कोई मामूली खून नहीं है, ये जिन्नों का खून है। मुल्ला ने किसी जिन्न को काबू कर लिया है और उसका खून निकालकर लोगों को पिला रहे हैं। शहर में दहशत फैल गई। लोग मुल्ला को खौफ और शक की नजरों से देखने लगे। कुछ साहसी या मूर्ख लोग, जो अपनी उदासी से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे, छिपते छिपाते मुल्ला के पास पहुंचे। एक बुजुर्ग, जिनका बेटा जंग में खो गया था और वो महीनों से मुस्कुराए नहीं थे, हिम्मत करके मुल्ला के पास आए। मुल्ला, लोग कहते हैं तुम्हारे पास कोई जादुई खून है जिसे पीकर आदमी अपना गम भूल जाता है। मुझे भी दो। मुल्ला ने उन्हें समझाया, भाई, ये खून नहीं, शरबत है, फलों और जड़ी बूटियों से बना है। पर बुजुर्ग ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, चाहे ये खून हो या जहर, मुझे बस अपने गम से छुटकारा चाहिए। मुल्ला ने उन्हें एक गिलास शरबत दिया। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा और एक ही सांस में पी गए। कुछ पल खामोशी रही, फिर बुजुर्ग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जो देखते ही देखते एक जोरदार ठहाके में बदल गई। वो इतना हंसे कि जमीन पर लोटपोट हो गए। उन्हें देखकर बाजार में खड़े कुछ और लोग भी हंसने लगे। इस घटना ने अफवाहों को और हवा दे दी। अब बात जादुई खून से बढ़कर हंसाने वाला खून तक पहुंच गई थी।
मुल्ला का हंसाने वाला कून, यह जुमला हर किसी की जुबान पर था। ये खबर शहर के कोतवाल और काजी साहब तक भी पहुंची। काजी साहब एक निहायत ही संजीदा और सख्त मिजाज के इंसान थे, जिन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी ठहाका नहीं लगाया था। उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरी। ये क्या बकवास है? एक आदमी सरे बाजार कून बेच रहा है और लोग पागलों की तरह हंस रहे हैं। ये शहर की अमन शांति के लिए खतरा है। ये जरूर कोई फितना है, कोई जादूटोना है। उन्होंने कोतवाल को हुक्म दिया, जाओ और उस नसीरुद्दीन को फौरन गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो। और हाँ, उस कून का नमूना भी साथ लाना। कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ बाजार पहुंचा। मुल्ला अभी भी लोगों को शरबत पिला रहे थे और उनके ठहाकों का आनंद ले रहे थे। सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। कोतवाल ने गरज कर कहा, नसीरुद्दीन, तुम्हें काजी साहब ने फौरन पेश होने का हुक्म दिया है। तुम पर जादूटोना करने और लोगों को खतरनाक चीज पिलाने का इल्जाम है। मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा, कोतवाल साहब, मैं तो बस लोगों के गम दूर कर रहा हूँ। इसमें खतरनाक क्या है? कोतवाल ने उनकी एक न सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक सिपाही ने एक सुराही भी सबूत के तौर पर अपने कब्जे में ले ली। मुल्ला नसीरुद्दीन को भरी कचहरी में काजी साहब के सामने पेश किया गया। पूरा शहर तमाशा देखने के लिए उमड़ पड़ा था। कचहरी खचाखच भरी थी। काजी साहब अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तो नसीरुद्दीन, काजी साहब ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम पर इल्जाम है कि तुम शहर में एक अजीबोगरीब खून बेच रहे हो, जिसे पीकर लोग अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं और पागलों की तरह हंसने लगते हैं। क्या ये सच है? मुल्ला ने अदब से सिर झुकाया और कहा, काजी साहब, ये सच है कि मैं एक चीज बेच रहा हूँ जिसे पीकर लोग हंसते हैं। पर वो खून नहीं है। काजी ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, झूठ मत बोलो। हमारे पास सबूत है। उन्होंने सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने वो सुराही लाकर मेज पर रख दी। काजी ने एक प्याले में थोड़ा सा शरबत निकाला। उसका गहरा सुर्ख रंग देखकर उनकी आंखों में भी शक गहरा गया। देखो, ये साफ साफ खून लग रहा है। बताओ नसीरुद्दीन, ये किसका खून है? किसी जानवर का या किसी इंसान का? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, काजी साहब, आप इस शहर के सबसे अक्लमंद और इंसाफ पसंद इंसान हैं। आपका फैसला पत्थर की लकीर होता है। पर आज मैं देख रहा हूं कि पूरा शहर शक और वहम की बीमारी में मुब्तला है। ये जो प्याले में है, ये खून नहीं है, बल्कि इसी बीमारी का इलाज है। काजी साहब ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो और सीधे सीधे जवाब दो। मुल्ला ने कहा, जवाब तो बहुत सीधा है हुजूर, पर शब्दों पर शायद आज कोई यकीन नहीं करेगा। इंसाफ के लिए सबूत चाहिए होता है। तो क्यों न इसका सबूत सबके सामने पेश किया जाए? काजी ने पूछा, कैसा सबूत? मुल्ला ने एक कदम आगे बढ़ाया और बड़ी हिम्मत से कहा, हुजूर, मैं चाहता हूं कि आप खुद इसे पीकर देखें। यह सुनते ही कचहरी में कानाफूसी शुरू हो गई। काजी साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हारी ये जुर्रत? तुम चाहते हो कि मैं ये खून पीऊं? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, हुजूर, अगर ये खून है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो इसे पीकर आपको यकीनन कोई नुकसान होगा और मेरी सजा पक्की हो जाएगी। और अगर ये वो है जो मैं कह रहा हूँ, यानी उदासी का इलाज, तो इससे सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। इंसाफ के लिए इतना कतरा तो उठाया ही जा सकता है। अब काजी साहब बुरी तरह फंस गए थे। अगर वो पीने से मना करते तो लोग कहते कि काजी डर गया।
उनकी इज्जत काक में मिल जाती। और अगर वो पीते तो उन्हें डर था कि कहीं सचमुच कोई जादू टोना न हो। पूरी कचहरी की नजरें काजी साहब पर टिकी थीं। उन्होंने एक लंबी सांस ली। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कतरा मोल लेने का फैसला किया। ठीक है नसीरुद्दीन, अगर तुम्हारे इस नाटक का पर्दाफाश इसी तरह होना है तो यही सही। लाओ वो प्याला। एक अजीब सी खामोशी के बीच कांपते हुए हाथों से काजी साहब ने वो प्याला उठाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और एक घूंट भर लिया। घूंट गले से नीचे उतरते ही उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा जायका नहीं चखा था। कुछ पल तक वो प्याले को घूरते रहे। उनके चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे। वो अपनी संजीदगी बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर उनके होठों के कोने कुदबकुद ऊपर की ओर उठने लगे। एक हल्की सी मुस्कुराहट ने उनके चेहरे पर दस्तक दी। उन्होंने उसे दबाने की कोशिश की पर नाकाम रहे। फिर उनके गले से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे कोई बंद मशीन सालों बाद चालू होने की कोशिश कर रही हो। खुक खुक। और फिर जोर का एक ठहाका गूंजा। काजी साहब हंस रहे थे। वो अपने आसन पर बैठे बैठे हंस रहे थे। उनका पूरा शरीर हिल रहा था। उनकी आंखों से पानी बह रहा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की बेफिक्री और खुशी महसूस नहीं की थी। कचहरी में मौजूद हर व्यक्ति हक्का बक्का था। अपने हमेशा गंभीर रहने वाले काजी को इस तरह हंसते देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहले तो सब चुप रहे, फिर एक दो लोगों की दबीद भी हंसी छूटी। फिर कोतवाल हंसा, फिर सिपाही हंसे और देखते ही देखते पूरी कचहरी ठहाकों से गूंज उठी। जो लोग मुल्ला पर इल्जाम लगा रहे थे वो भी हंस रहे थे। जो तमाशा देखने आए थे वो भी हंस रहे थे। शक, डर और गुस्से का माहौल एक पल में खुशी और कहकहों के जलसे में बदल गया था। जब हंसी का तूफान कुछ थमा तो काजी साहब ने अपने आंसू पोंछे। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शर्मिंदगी और राहत का भाव था। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा और कहा, नसीरुद्दीन, ये क्या चीज थी? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, जैसा मैंने कहा था, ये सिर्फ एक शरबत है। पहाड़ी बेरों, कुछ मसालों और थोड़ी सी मोहब्बत से बना हुआ। इसका नाम है शरबते जिंदगानी। लोगों ने इसके लाल रंग को देखकर इसे खून समझ लिया और इसके असर को देखकर जादू। जबकि ये न खून है न जादू। ये तो बस वो भूली हुई हंसी है जो हम सब अपने अंदर कहीं दबाकर रखते हैं। काजी साहब ने अपना सिर झुका लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने भरी कचहरी में ऐलान किया, मुल्ला नसीरुद्दीन बेकसूर हैं। इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। हम अपनी परेशानियों में इतने डूब गए थे कि हमने हंसना ही भुला दिया था। हमने एक अच्छी चीज को शक की नजर से देखकर उसे खौफ की वजह बना दिया। उन्होंने मुल्ला से माफी मांगी और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। उस दिन के बाद अक्षय शहर की फिजा बदल गई। हंसाने वाले खून की कहानी अब खौफ की नहीं, बल्कि एक मजेदार किस्से की तरह सुनाई जाती थी। मुल्ला नसीरुद्दीन का शरबते जिंदगानी बहुत मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसे पीने आते। पर अब वो उसे जादुई खून नहीं, बल्कि मुल्ला का मुस्कान वाला शरबत कहते थे। शहर के लोगों ने ये सीख लिया था कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, और शक का सबसे बड़ा इलाज विश्वास और एक खुली सोच है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चौखट पर बैठे लोगों को हंसते खिलखिलाते देखते और मन ही मन मुस्कुराते। उन्होंने कोई जंग नहीं जीती थी, कोई खजाना नहीं खोजा था, पर उन्होंने एक शहर को उसकी खोई हुई हंसी वापस दिला दी थी। और शायद इससे बड़ा कोई काम नहीं था। शाम को जब सूरज ढल रहा था,
मुल्ला अपने गधे की पीठ थपथपा रहे थे और गुनगुना रहे थे। उनका गधा भी आज खुश लग रहा था, क्योंकि उसके मालिक ने न सिर्फ पहाड़ों से बेर ढोए थे, बल्कि पूरे शहर के दिलों का बोझ भी हल्का कर दिया था। भीड़ ने मुल्ला नसीरुद्दीन की जय जयकार की। सुल्तान ने मुल्ला को अपने पास बुलाया और कहा, मुल्ला, आज तुमने सिर्फ एक झूठे दरबारी को ही नहीं हराया, बल्कि तुमने मुझे भी एक बड़ा सबक सिखाया है। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। सच्चा ज्ञान किताबों के बोझ में नहीं, बल्कि साफ नीयत और सीधी समझ में होता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मुख्य सलाहकार बनो और इस दरबार को अपनी बुद्धिमानी से रोशन करो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अदब से सिर झुकाया। जहां पनाह, आपकी इनायत के लिए शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरा स्थान इन रेशमी कालीनों पर नहीं, बल्कि मेरे शहर की धूल भरी गलियों में है। मैं आपका सलाहकार बनकर शायद उतना उपयोगी साबित न हो सकूं जितना एक आम नागरिक बनकर हो सकता हूं। एक सलाहकार वही बताता है जो सुल्तान सुनना चाहता है, लेकिन एक आम नागरिक की जिंदगी वह हकीकत दिखाती है जिसे सुल्तान को देखना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपके दरबार की दीवारें बहुत ऊंची हो गई हैं और आपको बाहर की सच्ची आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो इस काकसार को याद कर लीजिएगा। यह कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन मंच से उतरे, अपने गधे फलस्फी की लगाम पकड़ी और उसी भीड़ में वापस लौट गए जहां से वह आए थे। उस दिन के बाद सुल्तान मुराद का दरबार बदल गया। वहां झूठी तारीफों और जटिल निरर्थक ज्ञान की जगह सच्ची सलाह और व्यावहारिक समझ को महत्व दिया जाने लगा। और यह सब उस एक सीधे सादे सवाल का नतीजा था जिसे मुल्ला ने एक घमंडी दरबारी के जादुई आईने से पूछा था। लेकिन एक दिन जब वो निरंजना नदी के किनारे स्नान करने के लिए उतरे, तो कमजोरी के कारण वो गिर पड़े और डूबने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक पेड़ की जड़ पकड़कर अपनी जान बचाई। उस दिन किनारे पर लेटे हुए, मृत्यु के इतने करीब जाकर उन्हें एक महान सत्य का बोध हुआ। उन्होंने सोचा, मैं अपने शरीर को नष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मन को समझने के लिए, सत्य को जानने के लिए एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ मस्तिष्क की जरूरत है। वीणा के तारों को अगर बहुत ज्यादा कस दो तो वो टूट जाते हैं, और अगर बहुत ढीला छोड़ दो तो उनसे संगीत नहीं निकलता। संगीत सिर्फ तभी निकलता है जब तार संतुलित हों। यह थी मध्यम मार्ग की खोज। उन्होंने समझा कि न तो भोगविलास का रास्ता सही है जो उन्होंने महल में जिया था, और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देने का रास्ता सही है जो वो 6 साल से कर रहे थे। रास्ता इन दोनों के बीच में है, संतुलन में है। यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम भी अक्सर दो छोरों पर जीते हैं। या तो हम बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं, कुछ नहीं करते, या फिर हम मोटिवेट होकर खुद को इतना ज्यादा झोंक देते हैं कि हम बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें सिखाता है संतुलन। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो, लेकिन अपने शरीर और मन का भी ध्यान रखो। द हसल इज इम्पोर्टेंट बट रेस्ट इज ऑल्सो अ वेपन। उस दिन सिद्धार्थ ने अपनी 6 साल की तपस्या को चुनौती दी। उन्होंने अपने बनाए हुए रास्ते को गलत मानने की हिम्मत दिखाई। यह भी अपने खिलाफ एक चुनौती थी। वहां से गुजरती हुई सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें खीर अर्पित की। उन्होंने उसे स्वीकार किया। उनके साथ तपस्या कर रहे 5 साथी यह देखकर उन्हें भ्रष्ट मानकर छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ फिर अकेले रह गए। लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं थे। उनके पास एक नई समझ थी, एक नया रास्ता था। भाग 5 अंतिम युद्ध, मन के राक्षसों से टक्कर। अब सिद्धार्थ गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उन्होंने एक अंतिम और दृढ़ संकल्प लिया। जब तक मुझे परम ज्ञान बोधि की प्राप्ति नहीं हो जाती,
तब तक मैं इस आसन से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर यहीं सूख जाए, चाहे मेरी त्वचा, हड्डियां और मांस गल जाए। यह था अल्टीमेट चैलेंज, दी फाइनल शोडाउन। और यह लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं थी। यह लड़ाई शुरू हुई उनके अपने मन के भीतर। जैसे ही वो गहरे ध्यान में उतरे, उनके अंदर के सारे दबे हुए डर, सारी इच्छाएं, सारे संदेह, जिन्हें हम बौद्ध धर्म में मार कहते हैं, एक सेना बनकर उन पर हमला करने के लिए आ गए। यह युद्ध हर साधक को, हर लक्ष्य को पाने वाले को लड़ना पड़ता है। पहला हमला काम और वासना, लस्ट एंड डिजायर। मार ने अपनी सबसे खूबसूरत बेटियों को भेजा। वे अप्सराएं बनकर सिद्धार्थ के चारों ओर नाचने लगीं, उन्हें रिझाने लगीं, उन्हें उनके महल के पुराने दिनों की याद दिलाने लगीं। वो कह रही थीं, सिद्धार्थ, क्यों यह सब कर रहे हो? चलो वापस, वहीं सुख है, वहीं आनंद है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा भटकाव है। सोशल मीडिया की लाइक्स, कमेंट्स की खुशी, जंक फूड का स्वाद, शॉर्ट टर्म प्लेजर जो हमें हमारे लॉन्ग टर्म गोल से भटकाता है। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें नहीं खोली। वो शांत रहे। उन्होंने इन इच्छाओं को देखा, पहचाना और उन्हें जाने दिया। वो उसमें बहे नहीं। दूसरा हमला, भय और क्रोध, फियर एंड एंगर। जब वासना का हमला विफल हुआ, तो मार ने अपनी राक्षसों की सेना भेजी। भयानक शक्लों वाले दैत्य, जिनके हाथों में जलते हुए हथियार थे। उन्होंने सिद्धार्थ को डराना शुरू किया। चारों तरफ से चीख पुकार, कोलाहल। वो कह रहे थे, उठो यहां से। यह जगह तुम्हारी नहीं है। अगर नहीं उठे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। यह हमारे अंदर का डर है। असफलता का डर, लोगों के क्या कहेंगे इसका डर, रिजेक्शन का डर। यह डर हमें कोई भी नया काम शुरू करने से रोकता है। सिद्धार्थ डरे नहीं। वो जानते थे कि यह सिर्फ उनके मन का एक खेल है। वो मूर्ति की तरह स्थिर बैठे रहे। उन्होंने अपने डर को देखा और उसे भी जाने दिया। तीसरा और आखिरी हमला, अहंकार और संदेह, ईगो एंड डाउट। जब डर भी उन्हें डिगा नहीं सका, तो मार खुद उनके सामने आया। उसने व्यंग्य से पूछा, सिद्धार्थ, तुम ज्ञान प्राप्त करोगे? तुम इसके लायक कैसे हो? तुम्हारे पुण्य क्या हैं? इस धरती पर कोई गवाह है जो कह सके कि तुम ज्ञान पाने के योग्य हो? यह सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक हमला था। यह हमारे अंदर का इम्पोस्टर सिंड्रोम है। मैं इसके लायक नहीं हूं। मुझ में वो बात नहीं है। बाकी लोग मुझसे बेहतर हैं। यह आत्मसंदेह की आवाज है जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। उस पल सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वो शांत रहे। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से धरती को छुआ। इसे भूमिस्पर्श मुद्रा कहते हैं। इसका सांकेतिक अर्थ था, मेरी गवाह यह धरती है। मेरे अनगिनत जन्मों के पुण्य, मेरे संकल्प, मेरी तपस्या, मेरी करुणा, इन सब की गवाह यह पृथ्वी है। मुझे किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिस पल उन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर, अपने आत्मसंदेह को हराकर धरती को साक्षी बनाया, उसी पल मार और उसकी पूरी सेना गायब हो गई। आकाश साफ हो गया। मन का तूफान शांत हो गया। छोटू डर के मारे जम गया। मुल्ला किससे बात कर रहा है? गधे से। और उसे कैसे पता चला? मुल्ला फिर बोला, हाँ गधे मियाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शायद कोई अजनबी हमारे घर में भटक गया है। बेचारा रास्ता भूल गया होगा। छोटू का दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या मुल्ला उसका मजाक उड़ा रहा है, या वाकई उसे रास्ता भटका हुआ इंसान समझ रहा है?
बाहर खड़े अकबर, शेर खान और होशियार भी मुल्ला की आवाज सुनकर घबरा गए। होशियार फुसफुसाया, सरदार, यह तो जाग रहा है। अकबर ने कहा, खामोश रहो, देखते हैं क्या होता है। अंदर मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, गधे मियाँ, अगर कोई अजनबी अंदर है तो हमें उसे डराना नहीं चाहिए। शायद वह गरीब है और मदद मांगने आया है। लेकिन अगर वह गलत इरादे से आया है तो हमें उसे सबक सिखाना होगा। लेकिन कैसे सिखाएं? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जो कोई ले जा सके, सिवाय मेरी बुद्धिमत्ता के। लेकिन बुद्धिमत्ता को कोई कैसे चुरा सकता है? छोटू और बाहर खड़े चोर मुल्ला की बातें सुनकर और भी ज्यादा उलझन में पड़ गए। क्या वह सचमुच बातें कर रहा था या यह कोई चाल थी? अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वह यह सब क्यों कह रहा है? मुल्ला ने फिर कहा, गधे मियाँ, मुझे लगता है कि हमें इस मेहमान को यह बताना चाहिए कि हमारे पास सोने का अंडा कहाँ छिपा है। शायद इससे उसकी तलाश पूरी हो जाए। यह सुनकर छोटू के कान खड़े हो गए। सोने का अंडा, यही तो वे ढूंढ रहे थे। उसने मुल्ला की आवाज की दिशा में ध्यान लगाया। मुल्ला अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मुल्ला ने फिर कहा, हाँ गधे मियाँ, याद है वह जो हमने दीवार के पीछे। नहीं नहीं, वह तो सिर्फ एक पत्थर था। असली सोने का अंडा तो जमीन के नीचे है। लेकिन कहाँ? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। शायद रसोई के चूल्हे के पास या आंगन में उस पुराने पेड़ के नीचे। यह सुनकर चोरों की उम्मीदें फिर जाग उठीं। सोने का अंडा जमीन के नीचे। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, एक सोए हुए व्यक्ति की तरह बीच बीच में खर्राटे लेते हुए, हम। हाँ, मुझे याद आया। वह तो हमारे पड़ोसी के घर के आंगन में है। हाँ, बिल्कुल वहीं। हमने उसे वहीं छिपाया था ताकि कोई शक न करे। यह सुनकर छोटू और बाहर खड़े चोरों का माथा ठनका। पड़ोसी के घर में? मुल्ला ने अपना सोने का अंडा पड़ोसी के आंगन में क्यों छिपाया होगा? यह बात उन्हें अजीब लगी, लेकिन लालच ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। अकबर ने बाहर से फुसफुसाकर कहा, छोटू, बाहर आओ। लगता है बुढ़ा बकवास कर रहा है, या शायद यह कोई चाल है। छोटू चुपके से उसी खिड़की से बाहर निकला। वह हाँफ रहा था। क्या हुआ? अकबर ने पूछा। छोटू ने मुल्ला की सारी बातें बताईं, सोने का अंडा और पड़ोसी के आंगन वाली बात भी। होशियार ने कहा, देखा, मैंने कहा था वह पागल है। पड़ोसी के आंगन में भला कोई अपना धन क्यों छिपाएगा? लेकिन अकबर फिर से सोच में पड़ गया। मुल्ला पागल हो सकता है, लेकिन उसकी बातों में अक्सर कोई छिपा हुआ अर्थ होता है। क्या यह संभव है कि उसने सचमुच ऐसा किया हो, या यह हमें भटकाने का तरीका है? रहीम ने कहा, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा, सरदार। शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। शेर खान गुर्राया, वापस जाना? इतनी आसानी से? अगर उसके पास कुछ है तो हम उसे लेकर रहेंगे, भले ही वह पड़ोसी के घर में हो। अकबर ने फैसला किया। ठीक है, अगली रात हम पड़ोसी के घर की रेकी करेंगे। अगर मुल्ला ने सचमुच वहां कुछ छिपाया है तो हम उसे ले आएंगे। अगर नहीं तो हम वापस आकर मुल्ला से ही पूछेंगे। चोर चले गए। अंदर मुल्ला मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि उसकी पहली चाल कामयाब रही। उसने सिर्फ अपनी आवाज का इस्तेमाल करके चोरों को भ्रमित कर दिया था। अगली रात चोरों ने मुल्ला के पड़ोसी के घर की रेकी की। पड़ोसी एक सामान्य किसान था, जिसका घर भी मुल्ला जैसा ही साधारण था।
उन्हें वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। कोई पहरेदार नहीं, कोई गुप्त संकेत नहीं। होशियार ने कहा, सरदार, मैंने कहा था ना। मुल्ला ने हमें बेवकूफ बनाया। अकबर आग बबूला हो गया। उस बूढ़े ने हमारी हिम्मत की। अब हम सीधे उसी से निपटेंगे। वे वापस अपने ठिकाने पर गए और एक नई, ज्यादा कठोर योजना बनाई। इस बार वे सीधे मुल्ला के घर में घुसेंगे, उसे पकड़ेंगे और उससे सच उगलवाएंगे। 2 रात बाद वे फिर से मुल्ला के घर के पास पहुंचे। इस बार वे ज्यादा सतर्क और ज्यादा दृढ़ थे। उन्होंने दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया। शेर खान ने अपना कंधा दरवाजे पर मारा। पहला धक्का। दरवाजा हिला, लेकिन टूटा नहीं। दूसरा धक्का। चरमराहट की आवाज आई। तीसरा धक्का। दरवाजा अपने कब्जों से उखड़ गया और जमीन पर गिर गया। चोर अंदर घुस गए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने घर को स्कैन किया। मुल्ला अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी जिज्ञासा। अकबर आगे बढ़ा। उसकी आवाज सख्त थी। मुल्ला, हमें पता है कि तुम्हारे पास धन है। सच बताओ, वह कहाँ है? वरना। मुल्ला मुस्कुराया। धन? मेरे पास तो सिर्फ यह टूटा हुआ दरवाजा है जो अब मुझे ठीक करवाना पड़ेगा। और मेरा वफादार गधा बाहर बंधा है। यही मेरी संपत्ति है। शेर खान आगे बढ़ा। उसकी आवाज धमकी भरी थी। बकवास बंद करो बूढ़े। हम जानते हैं तुमने सोने का अंडा छिपा रखा है। बताओ वह कहाँ है, वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। मुल्ला ने आंखें चौड़ी कीं। सोने का अंडा? आह, तुम उसकी बात कर रहे हो? चोरों के चेहरे पर लालच आ गया। मुल्ला ने कहा, हाँ, सोने का अंडा। वह तो मेरे सिर में है। चोर हैरान रह गए। सिर में? मुल्ला ने अपने सिर पर हाथ रखा। हाँ, यह सोने का अंडा यही है। यह मेरी बुद्धिमत्ता है। इसी से मैं अपनी जरूरतों का जुगाड़ करता हूं। यह एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता और कोई देख नहीं सकता, सिवाय इसके परिणामों के। चोरों को लगा कि मुल्ला उनका मजाक उड़ा रहा है। होशियार हंसा, क्या बकवास है। हम असली सोना चाहते हैं, तुम्हारी उलझलूल बातें नहीं। मुल्ला गंभीर हो गया। तुम सोचते हो कि धन सिर्फ सोने के सिक्कों और गहनों में होता है। असली धन तो ज्ञान में, अनुभव में और सूझबूझ में होता है। यही मेरा सोने का अंडा है। अकबर गुस्से से लाल हो गया। तुम हमें पागल बना रहे हो। अगर तुमने सच नहीं बताया तो इसका अंजाम बुरा होगा। उसने अपना खंजर निकाला। मुल्ला शांत रहा। मार दो। लेकिन क्या तुम मेरी बुद्धिमत्ता को मार पाओगे? क्या तुम मेरे विचारों को चुरा पाओगे? तुम मेरा शरीर खत्म कर सकते हो, लेकिन मेरे सोने के अंडे तक नहीं पहुंच पाओगे। शेर खान ने मुल्ला का हाथ पकड़ा। चलो इसे बांध देते हैं और घर की एक एक इंच छान मारते हैं। उन्होंने मुल्ला को एक कुर्सी से बांध दिया। मुल्ला ने कोई विरोध नहीं किया। वह सिर्फ उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में वही शांत मुस्कान थी। चोरों ने घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने फर्श खोदा, दीवारों को खटखटाया, अलमारियां खाली कर दी, बिस्तर फाड़ दिया। उन्होंने हर संभव जगह ढूंढी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सिर्फ पुरानी किताबें, मिट्टी के बर्तन, कुछ अनाज और साधारण कपड़े। घंटे बीत गए। चोर थक गए थे और निराश थे। होशियार ने कहा, मैंने कहा था ना, इसके पास कुछ नहीं है। हमने अपना समय बर्बाद किया। अकबर गुस्से से आग बबूला था।
उसे लग रहा था कि मुल्ला ने उसे बुरी तरह बेवकूफ बनाया है। वह मुल्ला के पास आया। बूढ़े, तुमने हमें उल्लू बनाया। अब मैं तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा। उसने मुल्ला पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी मुल्ला की आवाज आई, क्या तुम जानते हो चोरों, तुम दुनिया की सबसे कीमती चीज चुरा सकते थे अगर तुम चाहते। अकबर का हाथ हवा में रुक गया। क्या मतलब? मुल्ला ने कहा, तुम मेरे घर में आए। तुमने मेरे सोने के अंडे की बात सुनी। अगर तुम मारने पीटने या चुराने के बजाय मेरे पास बैठकर ज्ञान की दो बातें सीखते तो तुम्हें एक ऐसा खजाना मिल जाता जो सोने से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता। तुम अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाते और शायद फिर तुम्हें चोरी करने की जरूरत ही न पड़ती। रहीम ने मुल्ला की बात सुनी और उसके मन में एक टीस उठी। क्या सचमुच ऐसा हो सकता था? अकबर ने खंजर नीचे किया, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। हमें तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमें सोना चाहिए। और तुमने हमारा समय बर्बाद किया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, समय ही तो सबसे बड़ा धन है। और तुमने अपना कीमती समय व्यर्थ की तलाश में गवा दिया। अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं तुम्हें बता देता कि मेरे पास सोने का अंडा कहाँ है। और वह यही था, हमेशा से। उसने फिर अपने सिर की ओर इशारा किया। चोरों को गुस्सा और निराशा एक साथ महसूस हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब आदमी से कैसे निपटा जाए। उन्होंने उसे बांधा छोड़ दिया। दरवाजा टूटा पड़ा था और वे निराश होकर अंधेरे में गायब हो गए। सुबह हुई। गांव वाले मुल्ला के टूटे हुए दरवाजे को देखकर हैरान रह गए। वे अंदर आए और मुल्ला को कुर्सी से बंधा हुआ पाया। उन्होंने उसे खोला और चिंता से पूछा, मुल्ला जी, क्या हुआ? किसने किया यह सब? मुल्ला ने पूरी रात की घटना बताई, लेकिन अपने अंदाज में। उसने बताया कि 5 मेहमान आए थे जो सोने का अंडा ढूंढ रहे थे। उसने बताया कि उसने उन्हें बताया कि सोने का अंडा उसके सिर में है, उसकी बुद्धिमत्ता के रूप में। गांव वाले पहले तो हंसे, लेकिन फिर उन्होंने मुल्ला की बात का मतलब समझा। चोर शारीरिक धन की तलाश में थे, लेकिन मुल्ला ने उन्हें जीवन के असली धन के बारे में बताया था। मुल्ला की बुद्धिमत्ता और चतुराई की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने उसकी प्रशंसा की। कुछ दिन बाद मुल्ला ने गांव वालों की मदद से अपना दरवाजा ठीक करवाया। इधर 5 चोर अपने ठिकाने पर वापस आ गए थे। वे थके हुए, भूखे और बेहद निराश थे। सबसे ज्यादा निराश अकबर था। मुल्ला ने न सिर्फ उन्हें लूटने नहीं दिया, बल्कि उन्हें बेवकूफ भी बनाया था। उस बुढ़े ने हमारा क्या हाल कर दिया, शेर खान गुस्से से बड़बड़ाया। काश मैंने उसे वहीं खत्म कर दिया होता। होशियार बोला, उसकी बातों में कोई दम नहीं था। सोने का अंडा सिर में। हास्यास्पद। लेकिन रहीम चुप था। वह मुल्ला की बातें याद कर रहा था। समय ही सबसे बड़ा धन है। अगर तुम ज्ञान की 2 बातें सीखते। क्या मुल्ला सही था? क्या वे सचमुच कुछ और सीख सकते थे? अकबर ने देखा कि रहीम चुप है। क्या सोच रहा है रहीम? क्या तुझे भी उस बुढ़े की बातें सच लगीं? रहीम ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता सरदार। बस अजीब लग रहा है। हमने बहुत मेहनत की, बहुत खतरा उठाया, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया। और मुल्ला, वह वहीं बैठा रहा और हमारी सारी कोशिशें बेकार चली गईं। अकबर को रहीम की बात पसंद नहीं आई। बकवास बंद कर। अगली बार हम और तैयारी के साथ जाएंगे। हम उसे सबक सिखाकर रहेंगे। लेकिन मुल्ला ने पहले ही सबक सिखाना शुरू कर दिया था। चोरों को यह बात समझ नहीं आई थी।
मुल्ला जानता था कि लालच और अज्ञानता उन्हें फिर वापस लाएगी। उसने अगले हमले की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसकी तैयारी किसी हथियार या जाल की नहीं थी, बल्कि एक और बुद्धिमत्तापूर्ण चाल की थी। कुछ हफ्तों तक चोर शांत रहे। वे अपनी असफलता से उबरने की कोशिश कर रहे थे और अगली योजना पर विचार कर रहे थे। अकबर जानता था कि मुल्ला को छोड़ना उसकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा। वे 5 चोर एक साधारण से आदमी से हार गए थे। यह बात उन्हें कचोट रही थी। उन्होंने मुल्ला के बारे में और जानने की कोशिश की। गांव वालों से बात की, बिना अपनी असली पहचान बताए। उन्हें पता चला कि मुल्ला सचमुच अमीर नहीं है, कम से कम दुनियावी दौलत के मामले में। लेकिन गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे, उसकी सलाह सुनते थे। वे कहते थे कि मुल्ला की बातें सुनकर मन को शांति मिलती है और समस्याओं का हल मिल जाता है। यह सब सुनकर चोरों की उलझन और बढ़ गई। मुल्ला के पास धन नहीं था, फिर भी वह इतना प्रतिष्ठित क्यों था? अकबर ने नई योजना बनाई। इस बार वे मुल्ला को गांव से दूर ले जाएंगे और उससे उसके सोने के अंडे का रहस्य उगलवाएंगे, चाहे वह कुछ भी हो। अगर वह सचमुच अपनी बुद्धिमत्ता की बात करता रहा, तो वे उसे सबक सिखाएंगे जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। एक रात उन्होंने मुल्ला को उसके घर से अगवा करने का फैसला किया। वे चुपके से उसके घर में घुस गए। मुल्ला सोया हुआ था। उन्होंने उसे उठाया, उसके मुंह पर पट्टी बांधी और उसे अपने साथ ले जाने लगे। मुल्ला ने कोई खास विरोध नहीं किया, जैसे उसे यह उम्मीद थी। वे मुल्ला को गांव के बाहर एक घने जंगल में ले गए, जहां उनका गुप्त ठिकाना था। वह एक पुरानी जर्जर गुफा थी। उन्होंने मुल्ला को गुफा के अंदर एक कोने में बिठाया। अकबर ने मुल्ला के मुंह से पट्टी हटाई। तो मुल्ला, अब तुम हमारे कब्जे में हो। अब बताओ, तुम्हारे सोने के अंडे का रहस्य क्या है? और अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की, तो जंगल में तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मुल्ला ने अपनी पीठ सीधी की और चारों ओर देखा। गुफा अंधेरी और नम थी। चोर उसे घेरे खड़े थे, उनकी आंखें गुस्से और इंतजार से भरी थीं। मुल्ला मुस्कुराया। वाह, कितना आरामदायक ठिकाना है। क्या तुमने यह खुद बनाया है? चोर हैरान रह गए। यह आदमी बंदी होकर भी मजाक कर रहा है। अकबर ने गुस्से से कहा, हमारी बातों का जवाब दो। हमें तुम्हारे धन का रहस्य जानना है। मुल्ला ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हें अपने सोने के अंडे का रहस्य बताता हूं। चोर उत्सुकता से उसकी ओर झुके। मुल्ला ने कहा, मेरा सोने का अंडा दरअसल एक विचार है। यह विचार कि जीवन की हर समस्या का एक हल होता है, अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। चोरों का मुंह खुला रह गया। होशियार जोर से हंस पड़ा, क्या बकवास है? यही है तुम्हारा रहस्य? सिर्फ एक विचार? शेर खान ने अपना हाथ उठाया, मुल्ला को मारने के लिए। मैं इस बुड्ढे का भेजा निकाल दूंगा। यह हमें सिर्फ तंग कर रहा है। मुल्ला शांत रहा। सुनो चोरों, तुम सोचते हो कि तुम बहुत चालाक हो क्योंकि तुम लोगों का माल चुरा लेते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद से क्या चुरा रहे हो? चोरों ने एक दूसरे को देखा। मुल्ला ने जारी रखा, तुम अपनी आत्मा की शांति चुरा रहे हो। तुम लोगों का विश्वास चुरा रहे हो। तुम अपनी रातों की नींद चुरा रहे हो। तुम हर पल पकड़े जाने के डर में जीते हो। क्या यह जीवन है? यह तो एक पिंजरा है जो तुमने खुद अपने लिए बनाया है। रहीम मुल्ला की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे मुल्ला की बातें चुभ रही थीं। अकबर ने कहा, हमें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है।
हमें सिर्फ धन चाहिए, असली धन। मुल्ला ने सिर्फ